तो कामरेड साहब है, मैं बड़े महत्व की बातें मैं इनसे पूछने काम करूंगा, ये बड़े व्यक्तित्व के सुझाव। और मैडम तो मैंने बता दी है, इसकी कोठी है, इसका दाना पानी खाया, बाहर जाके दूंगा पूरा नाले तो टाइम आ गया है, टाइम आ गया, बाहर आ जाओ। नहीं तब बात तो कहीं बोल दो, बाहर आ जाओ। अब तो एक ऐसे वर्कर हो, अगर आप ना हो तो भिवानी भूखी मर जाए। देखो हमने हर सोशल वर्क में काम आगे आगे मिलते हैं। देखो हमें किरण चौधरी जी का आदर करते हैं, क्योंकि चौधरी बंसीलाल ने जो हरियाणा का विकास किया वो विकास पुरुष कहलाए हैं, और समानता के आधार पर बगैर भेदभाव के विकास किया। उनकी बड़ी विरासत है और हम इनकी भी कदर करते हैं। इन्होंने एक बात कही है कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने जिसको टिकट दी है वो पार्टी का निर्णय हमें झंडा उठाए रखना चाहिए, लेकिन साथ में ये कहना चाहिए था भाजपा को हराना चाहिए और जम के हम कांग्रेस का उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। ये बात खुल के नहीं आई, हमें निराशा। मैं कोई चापलूसी करने नहीं आया यहाँ, 10 साल से भाजपा ने आऊंगा। तो जो वहाँ पे कामरेड साहब का ना तो पिट्टा भरा ना मेरा पिट्टा भरा, ये भाषण मैंने सुना, कामरेड साहब ने सुना, तो कामरेड साहब से जानने का काम करूंगा कि सर इस भाषण के अब क्या मायने निकलेंगे कार्यकर्ताओं के अंदर, क्या मायने जाएंगे सर अखबार के माध्यम से जनता के बीच में, और क्या मायने सर अब राव दान सिंह के लिए बनेंगे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को देखते हुए। देखिए, चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा का समान रूप से विकास किया है, हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और चौधरी सुरेंद्र सिंह ने भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ने का काम किया था, और उनकी मृत्यु के बाद भिवानी जिले को बहुत नुकसान हुआ है राजनीतिक तौर पर। और मेरे पिताजी का तो पुराना संबंध था इनके से, चौधरी सुरेंद्र सिंह के साथ है, और वो एक बात कह के गए थे, भाई आप कामरेड रहो, लेकिन इस परिवार पर कभी आफत आए, कोई दुखी दिन आए तो आप जरूर जाके आना। मेरी चौधरी किरण चौधरी के साथ बहुत हमदर्दी है और मैं इनको बहुत सम्मान देता हूँ। आज भी सुबह मैंने बात की थी कि आपकी बेटी को टिकट नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, कांग्रेस की अंदरूनी अपना तरीका है, और आप बीजेपी को हराने का ही काम करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सच्ची सिपाही। हरियाणा विकास पार्टी को भी आपने कांग्रेस में मर्ज करवा था, एक समय में आपने पहल की थी, और कोई ऐसी बात ना कहना जिससे वर्कर डिमोरलाइज हों, क्योंकि लोग भाजपा को इस समय हराना चाहते हैं। उसने 10 साल में किसान मजदूर को बहुत परेशानी दी है, और हमारी बेटियां किस तरह से उनके जो ने छाती पे पैर रख के पुलिस ने दनादन जाति की है, हमारी हरियाणा की बेटी के साथ है, और किसानों के साथ 13 महीने। किसान मजदूर कभी भाजपा को माफ नहीं करेंगे। तो मुझे उनका भाषण, हालांकि वो ठीक बोली है काफी हद तक, कि भाई हम कांग्रेस पार्टी की सच्चे सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी हमारी नस नस में है, ये ठीक है, मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन एक शब्द भी उन्होंने भाजपा के खिलाफ नहीं बोला। पिछले 10 साल में भाजपा ने जो कारनामे किए हरियाणा में, उन्होंने एक शब्द भी उनके खिलाफ नहीं बोला। मुझे अफसोस है इस बात का, मैं अपनी नाराजगी छिपा नहीं पाया। मैंने वहां भी उनको कह दिया कि मैडम जी मैं संतुष्ट नहीं हूँ आपकी बात से, और उन्होंने कम से कम मेरी इच्छा नहीं, जनता की इच्छा है कि उन्होंने कहना चाहिए भाई हम कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है, किसको टिकट मिलती है किसको नहीं, ये हाईकमांड की जिम्मेवारी है, हम बीजेपी को हराएंगे। एक एक कार्यकर्ता बीजेपी को हराने के लिए तैयार हो जाएगी। जो आज की भाषा थी, वो आज की भाषा से लगता कि कांग्रेस को जिताने वाली थी, या राव दान सिंह को जिताने वाली थी कामरेड साहब, या फिर भाजपा को हराने वाली भाषा थी? नहीं, आज की भाषा जब मैं मानता हूँ, भाई मुझे कोई गलत ना ले, जो वर्कर थे उनमें मोरल बूस्टिंग नहीं हुई। सच्ची जो विरासत है चौधरी बंसीलाल की आज के टाइम, वो भाजपा को हराने से ही बचेगी। भाजपा के साथ या उससे उसके प्रति नरमी या भाषा इस्तेमाल ना करें उसके खिलाफ, उससे नहीं बचेगी। और वर्कर, मैं तो ये समझता हूँ, मैं देख रहा था वर्कर को, वर्कर में कोई हौसला नहीं आया। एक बात सही है कि वर्कर चौधरी बंसीलाल का, चौधरी सुरेंद्र सिंह का, इवन किरण चौधरी का भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत आशा के साथ वो आए थे, लेकिन जिस तरीके का पोजर हुआ है जाने अनजाने में, उससे वर्कर में मतलब एक बड़ा उत्साह नहीं गया है। हालांकि उन्होंने कहा भी मीटिंग करेंगे, सबके साथ बातचीत करेंगे, कोई फैसला लेंगे, ये भी उन्होंने कहा। तो आज की मीटिंग से, आज की बातों से क्या निकल के आएगा? देखो, मैं तो ये समझता हूँ कि किरण चौधरी ने बीजेपी को हराने के लिए यहाँ काम करना चाहिए।
और चौधरी बंसीलाल की विरासत और उनके वर्कर और उनकी राजनीति तभी मजबूत होगी जब वो एडी चोटी का जोर लगा करके भाजपा को हराएं। तो आज का काम क्या हराने का था या जिताने का? आज का मुझे मतलब निराशा हुई है, मुझे कम से कम मेरे को तो निराशा हुई है। बात तो लगता नहीं कमल साहब कि कांग्रेस के नेता को हराने का वो था, भाषण था? नहीं, सीधे तौर पर तो नहीं था, लेकिन वो जो भाषा थी उनकी वो मुझे भी पसंद नहीं आई। वो भाजपा के खिलाफ नहीं थी, बल्कि विद इन कांग्रेस के ऊपर ही वो आपस में बातचीत थी। वो भाजपा के खिलाफ जो तीखापन होके बोलना चाहिए था वो नहीं बोला उन्होंने। ये मुझे निराशा हुई, मैं तुरंत उठ के वहां से आ गया। क्या लगता है कमल साहब, ये डर था, ईडी का डर था, सीबीआई का डर था, या फिर बड़े भाजपा का डर था? क्योंकि नेता को आजकल डर ज्यादा लग रहा, ईडी सीआईडी इस तरह का। क्या मानते हैं, ये डर बैठा गया? नहीं, किरण चौधरी डरती तो नहीं है किसी से। वो देखो ईमानदारी से उन्होंने राजनीति की है और उन्होंने राजनीति में कोई गलत काम भी नहीं किए जो हम 10 साल से देखा है पिछले के, और वो डरती भी नहीं है किसी से। लेकिन कहीं न कहीं इस बात की तड़प थी कि भाई चौधरी बंसीलाल की विरासत को इग्नोर करके मेरी बेटी को टिकट नहीं दिया, ये निराशा झलक रही थी कहीं कहीं। लेकिन उसके लिए उन्होंने हिम्मत और हौसले के साथ काम लेना चाहिए था और भाजपा को हरा करके ही वो जो है उनकी विरासत बच सकती है, उनके काम आगे बढ़ सकते हैं। कमल साहब, आज की अगर राजनीति के माहौल की बात करें तो जिस प्रकार से बंसीलाल परिवार के पुत्र है, तो आज से क्या मैसेज आएगा राजनीति के अंदर? क्या मायने बनेंगे इनकी भविष्य की राजनीति के लिए? क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव। देखिए ऐसा है कि भाजपा ने जो 2016 में जिस तरीके से हरियाणा में जातियों को लड़ा करके 35 और 1 करके जिस तरीके से खेल खेला, श्रुति चौधरी को टिकट देने में भाजपा का वो खेल जो है उसका जो है इलाज नहीं था। उसका इलाज जो कांग्रेस ने किया वही है। दो बार चुनाव हार चुकी थी, हालांकि उनके प्रति हमारी पूरी वो है बंसीलाल के विरासत है। लेकिन बीजेपी को अगर चुनौती और हरा सकता है तो कांग्रेस का ये उम्मीदवार, कांग्रेस ने सही फैसला लिया, मैं तो ये मानता हूँ। ठीक है, उनके आपस में भाई होगा, वो उनके चाहने से नहीं मिली होगी, लेकिन यहाँ जो बीजेपी ने खेल खेला है कांग्रेस ने उसका सही जवाब दिया है। वो इसी चुंगल में फंसेंगे जो उन्होंने ये खेल खेला है। और मैं तो समझता हूं कि कोई किसी के हाथ में नहीं है, कोई कदे नहीं सोचता होगी मैं मुट्ठी में ले रहा हूँ। लोग जो है ना बीजेपी के आक्रोश में उसके खिलाफ वोट देंगे। आज नेता के भाषण से लग रहा था मेरी मुट्ठी में भी है और आज चीज भी है ना, कोई नेता के किसी के मुट्ठी में नहीं है। और ये राजनीति जो किरण चौधरी सोच रही है ना, ये इसके सूत आने वाली नहीं है। ये वो पक्की कांग्रेस की नेता रही हैं, वो कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करके भाजपा को हरा के ही अपनी राजनीति आगे बढ़ा सकते हैं, मेरा ये मान। तो कमल साहब, आज का अगर लास्ट का मैसेज समझने की कोशिश करें, लास्ट का मैसेज क्या तो मैसेज कार्यकर्ता को अंदर गया, क्या मैसेज आप आज खुल के बता पाएंगे? क्योंकि आप आज शहर के, इस जिले के, वो क्या बोलते हैं, विशेषज्ञ, हर चीज का विशेषज्ञ, तो कामरेड ओम प्रकाश तो हर चीज का विशेषज्ञ है। तो क्या देखिए, मुझे ये लगा कि कहीं न कहीं किरण चौधरी में गुस्सा है, लेकिन गुस्से को इस तरह से प्रकट तो करना, गुस्से से कांग्रेस को कितना नुकसान हो? ये ठीक नहीं मानता, मैं ठीक नहीं मानता। और उन्होंने जो है बाकायदा एक शालीनता के साथ और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने भाजपा को हराने की अपने कार्यकर्ताओं से आज ही अपील करनी चाहिए कि भाई ये हमारी अंदरूनी मामला है। श्रुति को टिकट मिले, दान सिंह को टिकट मिले, डजंट मैटर। आज हमें लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है और किसान मजदूर की रोजी रोटी और जनता की एकता बचाना है। आज हमें भाजपा को हराना है, ये कहना चाहिए। लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने भी इन नेता को दरकिनार से कर दिया? देखो ऐसा है जी, यहाँ कांग्रेस में शुरू से गुटबाजी चल रही है और उस गुटबाजी की वजह से सब ये हो रहा है। और उनका जो प्रायोरिटी है वो कहीं न कहीं आपसी प्रतिस्पर्धा की ज्यादा है, बीजेपी को हराने की थोड़ी सी कम लगती है। लेकिन बीजेपी को अगर नहीं हराएंगे तो सब खुदे लाइन लगे जाएंगे। तो अब राव दान सिंह के लिए जीत का क्या आश्चर्य मान सकते हैं, पैमाना मान सकते हैं? और भाजपा की राह कितनी और आसान होगी? क्योंकि किसान नाराज है, कमेरा वर्ग नाराज है, मजदूर नाराज है, आप जैसे कामरेड नाराज है, पटवारी नाराज है, कलरक नाराज है, यानी कोई नून लगता नहीं कि कोई साथ होगा। लेकिन आज की देखिए, पहले तो मैं ये अपील करूंगा किरण चौधरी से कि वो ठंडे दिमाग से सोच के भाजपा का विरोध करें और कांग्रेस के कैंडिडेट को ईमानदारी से उसकी सपोर्ट करके उसको जिताएं और कम से कम अपने हलके में तो जरूर जिता के भेजें।
दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इंडिया गठबंधन क्या क्या ऐसी बातों से नेता जीत पाएंगे कांग्रेस के? जिस तरह प्रकार आज प्रदेश के बड़े लीडर बात करनी शुरू कर दी, आज की बात मीटिंग में। कोई बात नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम तो एक बात बताते हैं भाई, हमारी तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है। तो लगता नहीं कांग्रेस और वो तो कमर खोद दी। नहीं नहीं राजनीति में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये होता रहता है, इतनी ज्यादा वो जोने नहीं है। हम तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से हरियाणा की 10 सीटों में हम चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन हम हर गांव में हर जगह जाएंगे और जनता से अपील करेंगे कि एक फांसीवादी तानाशाही पार्टी जो दोबारा लोकतंत्र नहीं बचेगा देश में, चलो हाँ, इसको हराओ। हम तो यही अपील करें। तो जी कामरेड ओम प्रकाश जी ने मेरे को खुल के बताने का काम किया। वहां पे टाइम लगा नहीं, क्योंकि भीड़ भड़का दौरा था, क्योंकि वहां पे कार्यकर्ता थे। वो मुझे बोलने लगे तू इस तरह सवाल क्यों करा है। अब मैं सवाल नहीं कर रहा था, आपके नेताओं ने जो बात बताई थी मैं उसी सवाल का जवाब ले रहा था लोगों से कि क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता, क्या इस कोठी का कार्यकर्ता अब काम करने का काम करेगा। लेकिन किसी को बात अच्छी लगी, किसी को बात चुभी, तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप बाहर चले, 2 पग पर बाहर जाके हम मन की बात भी करेंगे, मन की बात ही बताएंगे, और जो आज यहाँ महसूस किया वो भी हम बताने का काम करेंगे, ताकि कोई और कार्यकर्ता भ्रमित ना हो, ताकि कोई और वोटर किसी प्रकार का कोई भ्रमित होकर इस तरह का काम न करने का काम करे, क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। और अब की बार एक तरफ मोदी जी का 400 पार का नारा है, और एक तरफ आज के दिन कांग्रेस के नेताओं की अगर भाषा की बात करें तो वो भी कोई अलग ही लहर में दौड़ती हुई देखी जा सकती है भिवानी लोकसभा क्षेत्र से। तो JNC न्यूज से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।